गाइस, देशभक्ति क्या है और इसके क्या मायने होते हैं, ये शायद आप और हम नहीं बता पाएंगे, पर ये हम उससे सीख सकते हैं जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। कुछ ऐसे ही थे शहीद आजम भगत सिंह। वो कहते थे कि मेरे अंदर भी इच्छाएं हैं, मैं भी आशा करता हूं कि मुझे वो सब कुछ मिले जो एक अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी है। मैं भी आप लोगों की तरह जीना चाहता हूं, लेकिन अगर बात देश की हो तो मैं ये सब कुछ बिना सोचे समझे छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरे देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और एक सच्चा देशभक्त भी वही है जो जरूरत पड़ने पर हंसते हंसते देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। गाइस, आज वही शहीद दिवस है जिस दिन हमारे 3 वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। शत नमन है उनके बलिदान को। जाते जाते शहीद आजम भगत सिंह की ये 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। जय हिंद, जय भारत। गाइस, भले ही आज युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ा जा रहा हो, लेकिन पॉलिटिकली ये युद्ध अमेरिका और रशिया के बीच में ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही रशिया को रोकने की प्लानिंग कर रहा है। और इसी बीच अमेरिका ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन पर एक चौंकाने वाला दावा किया है। जी हाँ गाइस, अमेरिका का कहना है कि पुतिन कैंसर जैसी किसी घातक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके लिए वो लंबे समय से स्टेरॉइड और बोटॉक्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिससे उनके जिस्म के साथ साथ दिमाग पर भी इसका असर हो रहा है, और इसी वजह से वो लगातार गलत फैसले ले रहे हैं। बहरहाल, अमेरिका का ये दावा पुतिन को बदनाम करने की साजिश भी हो सकता है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, रूस के हमले के बाद से अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इनमें से करीब 10 लाख पोलैंड में हैं, जिनमें से कई लोगों को फौरन मदद की जरूरत है, क्योंकि इनमें से कुछ लोग कैंसर के मरीज हैं तो कुछ का इलाज बीच में ही रुक गया है। ये लोग सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि अपनी जानलेवा बीमारियों से भी डरे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से पोलैंड आए हुए कम उम्र के कैंसर मरीजों को तो जंग की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इनमें से जिन बच्चों को बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत है उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है और कुछ का होटलों में इलाज चल रहा है। गाइस, अक्सर हम जब भी नहाने के साबुन की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में डेटोल का नाम जरूर आता है, और आए भी क्यों ना। डेटोल इस वक्त इंडिया में नंबर 1 सोप ब्रांड है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि डेटोल के ज्यादातर एड्स में एक लेडी को माँ के रोल में बताया जाता है, क्योंकि डेटोल जानता है कि घर में साबुन कौन सा हो, ये फैसला घर में एक माँ ही करती है, और एक माँ को अपने बच्चे की हेल्थ की चिंता बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए डेटोल अपनी एड में जर्म्स, बैक्टीरिया और बीमारियों जैसे शब्द का इस्तेमाल भी करता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 90 सालों में डेटोल का लोगो, एंटीसेप्टिक कलर, स्मेल और पानी में डालने के बाद क्लाउडिंग इफेक्ट सेम ही है, जिस वजह से इंडिया की हर जनरेशन डेटोल से जुड़ती चली गई। गाइस, डेटोल की स्ट्रेटजी से एक बात बहुत क्लियर है कि कोई भी कंपनी सक्सेसफुल तब बनती है जब वो अपने कस्टमर की साइकोलॉजी को समझती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अभी सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ महीनों पहले चर्चा थी कि प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा में अनबन हो गई। इसके बाद से इमरान खान के इस्तीफे की मांग उठने लगी। कारण सिर्फ यही नहीं है, दरअसल पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस का कहर तो बरपा ही। इस बीमारी से 30,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक जान से हाथ धो बैठे, और कई देशों की तरह यहाँ भी नौकरियां खत्म हो गई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत भी खस्ता हो गई। पेट्रोल खत्म होने को है और बेतहासा बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर ही तोड़ दी। पाकिस्तानी नागरिक पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। इन सभी परेशानियों की वजह से पाकिस्तानी आवाम बदलाव चाहती है, लेकिन इसी बीच इमरान ने कुर्सी बचाने के लिए कश्मीर का मुद्दा फिर से उठा लिया है। गाइस, क्या लगता है आपको, कश्मीर का यह मुद्दा इमरान की कुर्सी को बचा पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।